जो भी लॉजिक लगाओ के और जो टेक्स्ट फाइलिंग थी, जो भी यूआई यूएक्स भी बनाओ के जो ये, और जो व्हाट आइडिया है एक्चुअली यू आर, और तुम्हारा ब्रांड जो रखोगे, सारी चीज़ें पेटेंट होंगी ताकि उसको कोई कॉपी नहीं कर सके। अच्छा, तो एल्गोरिदम जो हम लगाएंगे वो तो बहुत ही जनरल एल्गोरिदम्स है ना? मतलब एक रेडिस में डाल दिया हमने डेटाबेस, उसकी उसके ऊपर बस एक प्रायोरिटी की समथिंग सॉर्ट ऑफ चला रहे हैं। उसमें तो क्या आईपी है हमारा? हम्म, नहीं, पर वही है ना कि तुम जो जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो वो कर, और तुम जो सॉल्यूशन जो भी बनाओगे वो किसी ने भाई, जो होता है ना कि कोई अच्छी पार्टी जिसके पास पैसा है वो करके, और उसने तुमसे पहले जाकर के मार्केट में पेनिट्रेशन कर दिया, तो तुम तो क्या है कि भाई जिस पेस से चल रहे हो उसी पेस से चलोगे, वो क्या है कि हम्म। वहाँ, और ये टीम है उसके साथ भी क्या है कि एनडीए साइन हो। इनके साथ। सही। सही बात। बात तो ठीक। ये नहीं तो वो क्या है कि हम्म, ठीक है, तो पहला तो अभी जो मेन कंसर्न मेरे को ये आ रहा है कि जब मैं उन लोगों को पिच करूं, और अगर किसी का क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है ज्वाइन करता है, और उनकी एक्सपेक्टेशन ये ना सेट हो जाए कि बिल्कुल ही इक्वल इक्विटी है, तो क्या मेरे को एक्सपेक्टेशन अभी से उनकी सेट करनी है चाहिए, या फिर ऑन द फ्लाई जब चीज़ें हैं? हम्म, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे को अभी इसलिए लगी क्योंकि अभी जो एक बंदा है मेरे साथ, वो शायद ये एक्सपेक्टेशन में होगा कि वो सीटीओ बनेगा, लेकिन अभी तो कितना ही वो हुआ है, और अभी उसको इतना वो आता भी नहीं है जितना जो अभी बंदे आने वाले हैं, जो दो बंदे और आएंगे, उनका लेवल अलग ही हो जाएगा और इसका लेवल अलग ही हो जाएगा। मतलब डिफरेंस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो एक चीज़ वो भी है, ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा काम ही ना है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया। मतलब तीन बंदे जो है वो अलग अलग, और एक बंदा अलग अलग। अब ये जो बंदा है इसको क्या किस चीज के लिए तुम सेलेक्ट कर रहे हो? इसको सिलेक्ट कर रहे हैं बैकएंड के लिए, मतलब एल्गोरिदम्स पार्ट नहीं, बट जो भी सॉफ्टवेयर बैकएंड पार्ट है, नॉट एल्गोरिदम्स। हाँ। हम्म, और जो बाकी जो अभी इसकी मतलब एक सीएस का बंदा है, नहीं, ये मेरे बैच पे ही है। जी जी। या, और जो बाकी जो आएंगे वो सीएस के आएंगे। अभी तो यही है। एल्गोरिदम्स वाले के लिए तो एक सीएस का लेके आएंगे, बाकी इसके लिए भी सीएस का। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि इक्विटी मतलब हाउ इट वुड बी डिसाइडेड, और क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इनिशियल जो ज्वाइनर होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, और क्योंकि होता है कोई ज़रूरी नहीं है इनिशियल में जो ज्वाइन कर रहा है वो आपके विजन के साथ, या कि उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम्म, और उसकी एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि आई एम ए को फाउंडर हाँ, एंड आई हैव इट। क्योंकि अब अभी जो भी ज्वाइन करेगा, क्योंकि मैं उसको पूरा मॉडल बताता हूँ।
कि ये है, इतने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और क्योंकि ये एक स्मॉल टीम की होगी अपॉर्चुनिटी, तो कोई वीसी वगैरह भी इतने इन्वॉल्व नहीं होते कि बहुत ही कोई ऐसे बहुत चीका है ना कि एक सेकंड इनॉर्मस फंड है आके ऐसा नहीं करेंगे कि कोई एग्जिट चाहिए, ये ऐसा होगा कि एक नॉर्मल बिजनेस जैसे रन होता है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस और उसमें सबकी इक्विटी है, तो ये ऐसे रन करने वाला। तो जब वो लोग ये सुनते होंगे तो आई एम अज्यूमिंग कि उनका वही होता होगा कि हाँ, अच्छी इक्विटी होनी चाहिए हमारी, जब हम इनिशियली ज्वाइन कर। ये सबसे ये डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होगा कि या तो ये कि उसके में आपके पास क्लियर कट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो कि आई एम द फाउंडर और सीईओ, देन this is the CTO, and then this, and all it like that, and these are the position blanks. Hmm. So तो फाउंडर है, एक अकाउंट लीड अकाउंटेंट जो होगा, जो पूरे लॉज देखेगा, एक सीटीओ होगा, एक या दो सीटीओ, और बाकी सारे डेवलपर्स, एक मार्केटिंग जो कि बाद में होगा, अभी तो देख नहीं रहे, लेकिन हाँ। तो अब वैसे क्या स्प्लिट होता है आपको पता है क्या, सीटीओ और वैसे क्या मार्केट स्टैंडर्ड होता मतलब कभी इस चीज की इंसाइट में जा नहीं पाए, क्योंकि जो और स्टार्टअप होते हैं जैसे जो IIT और whatever, जो कॉलेज के फ्रेंड्स है, उनका क्या स्प्लिट रहता है, क्योंकि जनरली ज़्यादातर फ्रेंड ग्रुप से बनते हैं। हम्म, कि कॉलेज के 4 फ्रेंड हुए, चलो साहब, तो ऑब्वियसली जब फ्रेंड ग्रुप में होते होंगे तो ऑब्वियसली यही होता होगा यार, इक्वल इक्विटी पे होता होगा कि वहाँ पे कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। हम्म, लेकिन दूसरा तरीका होता है, when you started your business, you have set up the business, and then you are inviting or promoting someone as the equity partner or something like that, तब आप ये हाथ में होता है कि आपको कितनी इक्विटी देनी है। हम्म, तो क्या होता है कि मैं जो समझता हूँ कि जितने भी जो स्टार्टअप्स जिनमें क्या एक कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो इक्वलिटी इक्विटी पे ही होता होगा, या फिर होता है ना कि दो दो पार्टनर्स ने स्टार्ट किया, देन दे एडेड more partners in the business, and then they join the equity, जो अपनी अपनी इक्विटी में से। है। राइट, तो अभी तो आई थिंक इनिशियली है, मतलब अभी तो बिल्कुल ही स्टार्ट ही है, कुछ किया नहीं है। तो अगर अभी भी सब आ ही रहे हैं तो इक्वल इक्विटी इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि अभी कुछ बना नहीं अभी, जितना टाइम लगने वाला है इसको बनने में, और जितना मेहनत की है, जितनी मेहनत की है वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो है एज़ कम्पेयर टू मेरे हिसाब कोई। मेरे हिसाब से अभी जो फोकस होना चाहिए वो कोर टीम बनाने पर होना चाहिए। हम्म, जो कोर टीम आपके साथ, आपके विजन के साथ खड़ी रहे लॉन्ग टर्म के, और उसमें इक्विटी बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, तो क्योंकि टीम अगर आपकी अच्छी होगी, कमिटेड होगी, तो आपका जो आइडिया है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। जो टीम अच्छी नहीं हुई तो आप भले कितनी भी अपने पास इक्विटी रख लो, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि
आप उसको मार्केट में तो ला ही नहीं पाए। यू आर एलोनली स्ट्रगलिंग। तो बिजनेस तो आप कर ही नहीं पाए, तो वो एक तरह से केवल होता है ना, वी आर जस्ट गेटिंग सेटिस्फाइड कि हमारे पास 70% इक्विटी है। लेकिन बिजनेस क्या है ना, अगर वो इक्वल इक्विटी के साथ यू हैव कोर टीम, दो आर फाइटिंग फॉर द बिजनेस सक्सेस, और वो अगर बिजनेस आ गया तो वहाँ आपके पास रेवेन्यू है। और अगर हाँ, ये तो बिल्कुल सही बता रहा है। और अगर ऐसा हो कि ओवर द कोर्स कुछ एक बंदा काम कर रहा था, लेकिन या तो हमें उसको निकालना पड़ा क्योंकि वो मैच नहीं कर पा रहा था टीम को, या फिर वो खुद छोड़ गया, हम्म, तो अब उसके साथ क्या होना चाहिए? मतलब व्हाट शुड वी गिव हिम, और व्हाट शुड वी रिप्लेस? भाई देखो, जब तक आपके पास रेवेन्यू नहीं है तब तक इक्विटी का कोई मतलब नहीं है। कि अगर कोई बंदा नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या होगा कि आपके जो कोर 4-5 लोगों की टीम है, वो वो ही डिसीजन लेगी। एक जना डिसीजन नहीं लेगा। और उस केस में क्या होता है कि आप उसको एक गोल सेट दे दो, गोल दे दो कि भाई ये अचीव कर, ये अचीव हो गया तो आगे, अदरवाइज यू कैन टेक एग्जिट। अब उस केस में क्या होता है, अगर वो, अब उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, कितने टाइम रहा है, अगर उसने आपके स्टार्टअप में साल भर कंट्रीब्यूट किया है और लाइक दैट, तो आप उसको कि भाई हाँ, जब हमारा बिजनेस लॉन्च होगा हम तेरे को अ, इतना, तेरे को वो दे देंगे, शेयर दे देंगे, वो ये कि मतलब ये चीज़ क्या है कि अ, सही है, ठीक है। मतलब पहले तो उसको मेक हिम अंडरस्टैंड कि भाई तू हमारे विजन के साथ क्यों नहीं बैठ पा रहा है, वेयर यू आर लैगिंग, हमारी पेस के साथ नहीं चल पा रहा है। हम्म हम क्योंकि उसको पहले तो आपको डिफॉल्टर साबित करना पड़ेगा कि भाई आप जो टीम की जो के आर एज है हम्म, उनमें आप तामीर नहीं कर रहे हो, राइट। है ना। ये लिख लिया। एक चीज याद रखना, अभी अकेले सारी चीजें करने की कोशिश मत करना। अकेले मत करने की मतलब कि मतलब मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, देखिए बिना चीजें डेलीगेशन के और बिना मतलब प्रॉपर टीम वर्क के रिजल्ट नहीं आता। राइट, तो अभी मेरे साथ ये हो रहा है कि जैसे टैक्स वाला जो है, क्योंकि कोई वो लड़की तो कर नहीं रही है, तो मेरे को खुद पे करना पड़ रहा है। सॉफ्टवेयर वाले तो अगर वो क्या हो रहा है कि अभी मैंने उसको बताया कि ये मैंने रेपो बनाई है, पोल कर ले। सॉफ्टवेयर वाले में क्या है, एक्चुअली मैं खुद भी थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वो जो सारी कॉन्सेप्ट हैं सब, अगर मैंने वो सबको अच्छे से कर लिया तो
पूरा सॉफ्टवेयर प्रोफाइल मेरा प्रिपेयर हो जाएगा क्वांट के लिए। तो इसलिए मैं खुद भी उसमें इंटरेस्टेड हूँ और इसलिए मैं खुद भी उसमें इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ। लेकिन वही है कि अब मैं टैक्स लॉस भी देख रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर में भी पूरा इन डेप्थ जा रहा हूँ, मार्केटिंग भी देख रहा हूँ, कहाँ से फंडिंग उठानी है वो भी देख रहा हूँ, मीटिंग भी कर रहा हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ, लोग हायर भी कर रहा हूँ, तो सब कुछ वो हो गया। हम्म, नहीं, शुरू में तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा इको जो सिस्टम है उसकी आपके आ, लेकिन बाद में चीज़ें डेलीगेट करनी पड़ेगी। हम्म, और एक चीज़ ये जरूर याद रखना, जिनको भी तू ये आइडिया शेयर कर रहा है या कोर्स शेयर कर रहा है, वोट लेते हैं, एनडीए जरूर साइन हो। इम्पोर्टेंट है क्या हमारे स्केल पे भी, छोटे स्केल पे। नहीं तो फिर तेरा कोड जो तू जिसको पुल करने के लिए लोगों को बोल रहा है, कोड को ये लेंगे। चोरी करके हाँ। हम्म, तो वो ये चक्कर है ना कि आई डोंट नो कि एनडीए साइन करने के लिए तैयार होंगे कॉलेज लेवल पे। अभी तो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी। नहीं चलो अभी ठीक है, मैं बिना उसकी चल ठीक है। हाँ वो तो ठीक है। कोड अभी इतना वो कुछ हुआ भी नहीं है, कोड तो साल भर लगेगा बनने। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक बार। ये देखो, ये हमारी वेबसाइट है अभी, B2B SaaS। ये तो अभी सिंगल पेज वेबसाइट बनाइए क्या? अभी तो सिंगल पेज है, अभी उस छोटी सी लैंडिंग पेज है। इसमें एक चीज वो रखनी पड़ेगी, who would be benefited, the solution। समझ रहे हो पॉइंट? हाँ मतलब हमारा कस्टमर कौन है। हाँ। हम्म, और हाउ और सॉल्यूशन वर्क, हाउ इट वर्क्स। डेमो। मतलब हाउ इट वर्क्स का मतलब ये है कि नॉट नेसेसरी डेमो। एक होता है ना कि हाँ, पाइपलाइन कि ये इंजेस्ट करेगा डेटा, इसके ऊपर ये एल्गोरिदम लगेगी, ये फॉर्म जनरेट नहीं और ये इसके बाद। Right. ठीक है। सही है। हम्म। ठीक है, ये भी क्लियर है। एक पॉइंट अब आता है कि हमको थोड़े फंड्स की तो ज़रूरत पड़ेगी, कि बहुत छोटे छोटे खर्चे के लिए, जैसे डोमेन लेना है, होस्टिंग लेनी है, आ, छोटा सा AWS लेना है, आ, इन सब खर्चे के लिए। तो आई थिंक ग्रांट के बारे में तो देख ही लेता हूँ।
जो आईआईटी बॉम्बे से मिलेगा। हम्म। और या बाकी एक जैसे जैसे कि मैं ग्रैंड ग्रैंड मिल जाती है इजीली, या मतलब आउट चैलेंजिंग? आई थिंक मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग तो नहीं होगा। देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सबमिट करनी पड़ती होगी एंड ऑल दिस। हाँ, मतलब सीड पे भी मिल ही जाएगी, प्री सीड भी ज़्यादातर ऑप्शन होना उसमें टीम वगैरह दिखानी पड़ती होगी कि टीम तुम्हारी कौन है, क्या है, क्या नहीं। चाहिए। बाकी एक बनाऊंगा अभी। एक वो बताओ कि क्या क्या, जैसे रिसर्च मेरी अब पूरी कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब मेरे को एग्जैक्टली पता है कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही बहुत ही आर्टिकुलेटेड वर्जन में मेरे को पता है कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, किस मार्केट को जा रहे हैं, और बाकी कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, सब कुछ पूरा क्लियर आइडिया है मेरे को। ये तो पीपीटी फॉर्मेट में लेके आओ, एज ए योर बिजनेस प्लान और समथिंग लाइक दैट। हाँ, पीपीटी फॉर्मेट में लिखते हैं वो, या फिर कुछ 10-20 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आप पूरा बिजनेस मॉडल लिखते हो, या फिर पिच मतलब टेक होती है। है कि पिच डेक टाइप, क्योंकि उसी के बेसिस पे देखो ग्रांट मिलेगी कि प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, टीम, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट, कस्टमर्स, और बाकी फिर आपके जो रोड मैप वगैरह, रेवेन्यू मॉडल्स एंड ऑल दैट। और कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए होता है क्या? मतलब ये तो पिच डेक हो गई, एक डॉक्यूमेंट का इन डेप्थ कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, या फिर इन डेप्थ मार्केट रिसर्च पूरी, ऐसा कुछ की नहीं होती द स्टेज। वो सेकंड लेवल पे जरूरत पड़े तो पड़े, फर्स्ट लेवल पे तो डेक की जरूरत पड़ेगी। योर डेक शुड बी कन्विंसिंग। एक और क्वेश्चन अब, ये पता नहीं रेलेवेंट है या नहीं है, लेकिन मतलब आप इसमें हेल्प कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी जैसे मैं लोगों को ढूंढ रहा हूँ, राइट पीपल, जो कि एच एफ टी फर्म्स के टैक्स कंप्लायंस वाले सेक्शन से कनेक्ट कर पाए, वो मैं ढूंढ रहा हूँ मेंटरशिप प्लेटफॉर्म से, जैसे एडीपी लिस्ट हो गया या टॉपमेट हो गया, इन सब से। कोई और तरीका है क्या? ये को दोबारा बोलना है, क्वेश्चन क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि जो भी एच एफ टी फर्म्स में टैक्स कंप्लायंस टीम है, उनके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ थ्रू मेंटरशिप प्लेटफॉर्म्स। विच प्लेटफॉर्म? मेंटरशिप मेंटरशिप अच्छा, मतलब टॉपमेट हो गया, एडीपी लिस्ट हो गया, ये सब। और कोई तरीका है क्या इसके अलावा? कि मेरे को एग्जैक्टली वो लोग नहीं मिल रहे। मैंने लिंक्डइन से ट्राई कर लिया, मैंने मेल कर लिया उसको, कोई रिवर्ट नहीं आता। क्या, मेरे पास आइडिया नहीं है। बाकी मैं सोच रहा था शायद उर्वशी दीदी के कनेक्शंस होंगे, जो ट्रेडर्स होंगे यूएस में, इन फॉर्म्स में। ये देवेंद्र जो है वो क्या कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? इक्विटी में है, प्राइवेट इक्विटी में। आई डोंट नो कितने एच एफ टी ट्रेडर्स को जानते होंगे, बट हाँ, थोड़े से जानते होंगे। वो हेल्प करेंगे फंडिंग में। फंडिंग जब चाहिए होगी तो फिर मैं जाऊँ, अगर फंडिंग चाहिए होगी तब वो ज़्यादा। ये सीन। और
मेजरली तभी यही है कि उन लोगों से हम दोनों चीज़ें साथ में चला रहे हैं। उन लोगों से कनेक्ट करना भी साथ में चला रहे हैं कि जो फर्म्स हैं उनके टैक्स कंप्लायंस वालों से बात हो जाए, जिससे मार्केट वैलिडेट हो कि प्रॉब्लम बड़ी है और वो लोग एक्चुअल में चाह रहे हैं। उससे वो भी समझ में आ जाएगा कि वो सीपीए को रिप्लेस करना चाह रहा होता है अपना, या फिर अभी वो कैसे प्रोसेस में है। और दूसरा, हम साथ-साथ एमवीपी बनाते जा रहे हैं। तो जिससे हमारा एमवीपी भी डेवलप होता रहे और फिर हमारे पास कुछ और दिखाने के लिए कि हम ऐसी आइडिएशन स्टेज पे नहीं आ गए। हमारे पास कुछ है, गेम में एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये है बस। ठीक है। हम्म, ठीक है। हम्म, हाँ। अब बाकी तेरे जो सीएस के फैंस वगैरह उनसे मतलब है अच्छा कनेक्शन मतलब। जिन 2-3 से उन्हीं उन्हीं के साथ मैं करूँगा बात। 2-3 से ही है मेरी बात, अच्छा अच्छा और वो दोनों 2-3 ही बैंकर है वो पूरे सीएस में। जी। अच्छा। मतलब काफ़ी सारे बैंकर हैं, लेकिन वो 2-3 भी भयंकर है, ऐसा। तो अगर वो मान जाएँ, अब इन लोगों के साथ है क्या, जितना मेरे को समझ में आया कि ये बहुत अ, मतलब जब बात करूँगा मैं तो अच्छे से बात कर लेंगे, लेकिन जब वो बात आएगी कि काम करना है क्या स्टार्टअप में, तो ये बहुत जल्दी से हाँ नहीं करेंगे अपना टाइम देने के लिए। मतलब ये बहुत इवैल्यूएटिव है कि ये मेरे को काम में आएगा क्या, इतनी जल्दी से कन्विंस नहीं होता, नॉट टू कन्विंस। मतलब अगर कोर्स का कोई प्रोजेक्ट है या फिर वो है, वो सब के लिए तो कर लेंगे, वो सब में तो पूरी मेहनत डाल देंगे। कोई मेरे से हमारा ये यार है, कोई आउट ऑफ द थिंग में बिलीव कराना। तो ये क्या अभी अभी उनका इस चीज पे मतलब क्या नाम है इंटरेस्ट भी कम होगा या जो भी है कि हमको स्टार्टअप बनाना है या क्योंकि लेकिन ठीक है ना, मतलब मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर 2 साल के अंदर ही कुछ बन गया, तो वो उससे भी बड़ा बन जाएगा जितना तुम जॉब में कमा रहे हो। जॉब में कितना कमा लोगे, 1 करोड़ 2 करोड़ इस, साल का। इसमें तुम्हारे कस्टमर जो साइज है मार्केट साइज इतने 200 500 बता रहे हो ना तुम। हाँ। हम्म? और ये मार्केट साइज थोड़ा सा कम है नहीं। क्योंकि इस मार्केट साइज पे तुम इन्वेस्टमेंट ढूंढने जाओगे तो मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। हाँ, और इन्वेस्टमेंट और ये यूएस के लिए ही है। सिर्फ यूएस के लिए, ओनली, क्योंकि ओनली यूएस टैक्स लॉ में ही है ये प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें मतलब ये कि बहुत ऐसे साइज जो है ना इसकी हम्म, इस 500 में से आप कितने कन्वर्ट कर पाओगे। 500 में से 100 भी कर लिया अगर, शॉपिंग है तो वो तो बात चला है। 500 में 50 कर लिए, 50 कर लिए, और हर कंपनी 100 के डॉलर दे रही है, कितने हो गए, $5 मिलियन, 50 करोड़ है। 70% प्रॉफिट अगर है हमारा, क्योंकि हमारी तो कोई ज़्यादा कॉस्ट है नहीं, AWS क्या ही कॉस्ट, 35 करोड़। थोड़ा सा इसकी मार्केट स्टडी और करने की जरूरत है। मार्केट स्टडी के लिए आप, मतलब हाइपोथेसिस या अजम्पशंस ही हैं अभी तक मेरे पास, क्योंकि
उसके लिए मेरे को एक्चुअल में उन लोगों से मिलना पड़े और कोई ऑप्शन नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है डेटा कहीं पे। तो एक्चुअल वो मिलना पड़ेगा, लेकिन हाँ, मतलब वो मैं कर रहा हूँ। ये इसमें और भी रास्ते निकालने पड़ेंगे कि आप 500 कस्टमर के बेसिस पर पूरा बिजनेस स्केल अप नहीं कर सकते। मतलब 500 से और आगे कस्टमर्स आप कैसे देखते हो? बैंक्स, उसके बाद बैंक्स पे जाएंगे, बाकी उसके बाद अ, उसके बाद हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं जो अभी रिटेल ट्रेडर्स को टारगेट कर रही हैं, जो कंपनियां 1000 ट्रेड्स या वही। हम्म। बट मतलब कॉम्पिटिटर बन सकता है, कुछ ज़्यादा कुछ वैल्यू तो हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू एडिशन है नहीं। कॉम्पिटिटर बन सकता है फर्स्ट। अभी जो इसकी तू मार्केट स्टडी या जो भी कर रहा है वो तो अकेले कर रहा है, राइट? या किसी के साथ डिस्कशंस या ब्रेनस्टॉर्मिंग या मतलब क्वेश्चनिंग, वो थोड़ा सा कई बार क्या हो जाता है कि हम अकेले जब कर रहे होते हैं ना, तो हमारे आइडिया से बहुत ज़्यादा होता है ना कि नहीं, मैं अटैच नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल पैरानॉइड रिसर्च करता हूँ। मतलब मैं ऐसे रिसर्च करता हूँ कि मैं तो मेरे को ये बताओ कि मेरे को इस आइडिया को क्यों छोड़ना चाहिए। मैं तो ऐसे रिसर्च करता हूँ, फिर उसको टैकल करता हूँ। तो अटैचमेंट का वाला इशू है नहीं, अनबायस्ड रिसर्च करता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप काउंटर डिस्कशन कर रहे होते हो तो एक क्रॉस क्वेश्चनिंग आती है। जैसे तूने मेरे साथ डिस्कशन किया, तो मेरे जो क्वेश्चंस थे वो बिजनेस के स्केलिंग के लिए था, एक इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस को लेकर के था। हम्म, क्योंकि 500 का जो कस्टमर बेस है उसको, आप जैसे बैंकिंग का बात कर रहे हो तो बैंकिंग में भी आपको, जब आप किसी भी इन्वेस्टर या उसके पास जाओगे तो आपको ये नंबर्स को थोड़ा सा और वो करना पड़ेगा। एग्जैजरेट। हम्म, कि 500 के ऊपर आ, 2 साल का इन्वेस्टमेंट या 5 साल का इन्वेस्टमेंट वो इतनी जल्दी करेगा नहीं करेगा। और अगर आपने बताया कि 500 तो मेरे ये हैं, बैंकिंग से इतने हैं एंड ऑल द लाइक दैट, और हम जो और दूसरे जो ट्रेडर्स हैं उनको ये सॉल्यूशन देंगे। हम्म। मैं तो वो डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं मतलब थोड़ा सा हाँ, नहीं नहीं, हाँ क्या मैं इन्हें जो थोड़ा सा पॉइंट, और हाँ रियलिटी चेक दे रहे हो, बिल्कुल ठीक है। एक जो मेरे को इस प्रॉब्लम की तरफ अट्रैक्ट किया था, वो ये ना कि ये बहुत ही छोटा मार्केट है। सिर्फ टेनिस का $50 मिलियन है। तो अगर हम इसको बिल्कुल नॉन इन्वेस्टर टाइप कुछ बनाए हम, या बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, और इसको बस $50 मिलियन का ही रखें, मतलब बड़ा ना करें इसको। नीश मार्केट है, ओनली उस नीश के लिए बनाया, और फालतू में हर जगह एक्सपैंड कर रहे हैं या वो सब नहीं कर रहे हैं। बस मतलब $50 मिलियन है, रेगुलर कस्टमर्स बन गए हैं, 150, 100, 200, उन्हीं के साथ पे बढ़िया रिलेशनशिप्स हैं। और एक मेरा साइड, मतलब एक मेरा बिजनेस चल रहा है, उसको मैं कुछ उसके साथ कर नहीं रहा हूँ। मतलब मेरा तो, मैं इसको देख ही ऐसे रहा था। इसमें क्या है कि कन्वर्जन में टाइम लगेगा, कॉस्ट टाइम। क्यों? बिकॉज दीज आर हाई टिकट कन्वर्जन। हम्म, और ट्रांजिशन आप सीपीए से
सिस्टम पे आप लेके आओगे। और क्योंकि क्या होता है कि जो हाई ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कंपनी है, उससे पहले आपको कॉन्फिडेंस में लेना, उनको रिलेशन से बिल्डअप करना, हम्म, कि वो आपके साथ मूव ऑन करें। तो मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने आप आज कस्टमर के पास गए और से 2 हफ्ते में कि सेल हो जाएगी। क्योंकि इसमें आपको उनके साथ ऑन टेबल मीटिंग करनी पड़ेगी, या विजिट करनी पड़ेगी, एंड ऑल लाइक दैट, कि एक बार आ, देखिए, नो डाउट टिकट इज गुड साइज। जितना टिकट बड़ा होगा ना, उतना कन्वर्जन का टाइम लेगा। तो उसके लिए क्या होता है, यू नीड टू हैव ए सॉलिड सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन। तो वो चीज़ क्या है कि हम्म, और मार्केट एक्सपेंशन पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि बिजनेस एक्सपेंशन यू कैन से। सही है। एक चीज़ तो है कि हमको वहाँ पे ऑन ग्राउंड वहाँ पे फंडिंग तो चाहिएगी। हाँ, कुछ अ, ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं होते क्या जो मतलब आई एग्जिट के बारे में ना सोचकर प्रॉफिट के बारे में सोचें कि हम इक्विटी ले रहे हैं और उस इक्विटी के प्रॉफिट से को देख रहे हैं हम, ना कि बढ़िए कोई और इन्वेस्टर आएगा फिर एग्जिट लूंगा तो उससे मेरा पैसा बनेगा। हम्म, ये आइडिया तो देवेंद्र के साथ डिस्कस, देखिए उसके पास थॉट होंगे कि मतलब ये इन्वेस्टेबल आइडिया है या नहीं है। ये क्योंकि वो तो उसका तो रात दिन का यही काम है कि मतलब कि इस में कितना बिजनेस मार्केट है, कितनी टिकट है। हम्म, देखिए इस आइडिया को तो केवल कॉलेज की ग्रांट के बेसिस पर नहीं चला पाएगा। इसके लिए तेरे को फाइनल फंडिंग चाहिएगी। जी कहती भैया से बात कर रहा था तो वो बता रहा था इतना कुछ तो एटलीस्ट एमवीपी स्टेज में तो तुम्हारे पैसे नहीं लगे क्योंकि वो सब तो तुम लोकली चाह सकते हो बाकी। नहीं नहीं, एमबीपी में तो चलो हो जाएगा, लेकिन बाकी जो मेन चीज है ना, जो जो कॉस्टिंग आएगी ना, वो आपकी आएगी कन्वर्जन। अच्छा, मार्केटिंग सेल्स मार्केटिंग वाली। हाँ मतलब बिजनेस मीटिंग। हाँ, यूजलेस कॉस्ट भी आई थिंक मिनिमल ही होगी वो भी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। वो वो तो कोई दिक्कत, वो तो क्या है कि इतनी ज़्यादा नहीं है। मेन जो चीज़ आएगी ना, अकाउंट कन्वर्जन। फिर आपको एक्चुअली वही बात है, किसी चलते हुए बिजनेस में जिसका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसमें आप अपनी टांग अड़ा रहे हो। हम्म, वो भी हाँ। तो मतलब वहाँ पे क्या है कि आप यू शुड हैव योर 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 इसमें बहुत
सॉलिड होता ना, तेज वाला बंदा जो कि आईना दिखा सके, पिक्चर दिखा सके कि हाँ साहब, इससे आपको इतने अच्छा, एमबीपी तो डेवलप प्रोडक्ट डेवलपमेंट नॉट ए बिग डील, क्योंकि हमारे साथ क्या रहा, ये करा हमने, हम प्रोडक्ट बनाने तक हम सोच पाए, तो बेचने तक हमने कभी सोचा ही नहीं। और मैं यहाँ पे जो चीज़ है ना, मैं वहाँ से सोचना चाह रहा हूँ कि इसको बेचोगे कैसे। वहाँ से आप अगर सोचोगे ना, तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट बना पाओगे। हम्म। और बेचेंगे कैसे इसको? बेचने के लिए वही है ना कि या तो हमारे वन टू पास वन मीटिंग बंदे हों वहाँ, मतलब या तो मैं ही जाऊँ वहाँ पे, जो मतलब मेरे को जाना ही पड़ेगा इवेंचुअली। हो जाना पड़ेगा, और तेरे साथ, मतलब अकेला तू नहीं, तेरे साथ एक आईएन का या कोई आईएन का कोई बंदा या वो ले जाए। IIM वगैरह तो आई डो इज्जत होगी क्या वहाँ पे US में? IIM तो कौन ही जानता होगा, हार्वर्ड वगैरह जानते होंगे वहाँ पे। जो भी मतलब मैनेजमेंट का से जो नंबर दिखा सके, ये चीज, तो वो चीज बात की बात है, मतलब वो थोड़ा 1 साल बाद की बात है, या पहले एमबीपी बना लो भाई। एमबीपी में भाई वही है कि आपका इन्वेस्टमेंट कुछ हो नहीं रहा ज़्यादा, एमबीपी बना करके फिर देन यू रन एज ए पायलट, राइट। कि आपने एक दो ऑर्गेनाइजेशन को फ्री में दे दिया कि आप इसको साल भर चलाओ। राइट। सही है। इसमें मेन क्या फोकस तो अभी क्वांट, हमारा, इसमें क्वांट को यूज हो रहा है नहीं क्वांट का यूज क्या? हो रहा है। अच्छा। मतलब क्वांट फर्म्स जो हैं, जो हम्म। खेल रही हैं सट्टा, हम उनके टैक्स फाइलिंग करते हैं। अच्छा। बेसिकली हम जुआ चला रहे हैं। इतनी सारी क्वांट फर्म्स आ गई, सब बोल दिया हमको जुआ खेलना है, जुआ खेलना है, जुआ खेलना है। अब हाँ हाँ सब खेलो, हम आपकी टैक्स फाइलिंग करेंगे। मैंने अच्छी थी। और क्वांट की कंपनियां भी वही होंगी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वाली, जिसको जो बोल रहा हाँ, है, क्वांट फर्म, HFT फर्म, सेम ही चीज़ है। तो वो मतलब वो पर दे आर वेरी, मतलब वो अच्छा पैसा दे रही है। हाँ मतलब उनकी यही पता। ये चीज के फिर क्या है कि हम्म, और केवल क्वांट यूएस में चल रहा है। नहीं नहीं, बात काफ़ी जगह, हर जगह ये, लेकिन ये प्रॉब्लम US में ही है, क्योंकि IRS का एक लॉ है, सेक्शन हम्म। 475F, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है पूरी। इंडिया में तो जो ट्रेडिंग की इनकम होती है वो बिजनेस इनकम की तरह होती है, कैपिटल गेन या लॉसेस में नहीं आती वो, अगर आप ट्रेडिंग फॉर्म हो तो वो प्रॉब्लम नहीं आती अकाउंट। यूके वगैरह में। UK में भी आई थिंक सो आती है, US और यूरोप में दोनों में ही आती है शायद।
यूरोप का मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन शायद से आती है वहाँ। हम्म, बाकी अभी तो मेरा जितना मेरे को समझ में आ रहा है जितना कि अभी तो मेन फोकस हमारा एमवीपी है। जब तक हमारे पास कुछ एमवीपी नहीं है तब तक बिल्कुल हवा में ही बातें हैं। तो थोड़ा हम अगर एमवीपी बनाएंगे जब तक, तो हमारे पास कुछ होगा भी दिखाने के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये सब हो रहा है। हाँ नहीं तो MVP बाकी जब तक एमवीपी बन रहा है तब तक मैं देखता थोड़ा, और जितना पैसा इकट्ठा हो पाए ग्रांट्स वगैरह से एटलीस्ट, विदाउट इक्विटी, वो तो था। फिर उसके बाद भेजूंगा देवेंद्र, जो भी है वो पापा जी, उनको या तो पिच बना के भेजूंगा, वीडियो भेजूंगा, कुछ तो भेजूंगा कि कैसा लग रहा है आइडिया, पर बात करेंगे हम लोग। जैसे देवेंद्र से तेरी मीटिंग वगैरह हुई तो क्या मतलब कैसा लगा, मतलब सपोर्टिव है या मतलब आओ। हम्म, मतलब अगर आप फैमिली, मतलब एज अ फूफा जी मिल रहा हूँ मैं उनको, तो फिर वो हम्म, एज अ फूफा जी हैं। और अगर एज अ फाउंडर मिल रहा हूँ तो इन्वेस्टर। हम्म, okay. The relationship and profession are two सेपरेट। different. Mm. Okay. मतलब मेरे को पैसे उठाने के लिए नहीं जाना उन पे, मतलब शायद उनसे उठाऊंगा भी नहीं मैं अगर वो ऑफर करेंगे। मतलब एज अ इन्वेस्टर आई डोंट वांट एन इन्वेस्टर लाइक हिम। मैं तो बस वैलिडेट करने के लिए कि अगर मैं आपको पिच करूंगा तो आप पैसे दोगे क्या, वो वैलिडेट। अरे correct. इनपुट मिल जाए कि हाँ क्या क्या चाहिए। ठीक है कि वो ज़्यादा बेटर इनपुट दे पाएंगे, क्योंकि उस चीज़ की वैल्यूएशन निकालना ये सारी चीज़ें कैसे। और ऐसा थोड़ी है कि भाई क्या अच्छा आइडिया जो भी है वो सारी चीज़ें वो मतलब उनके पास हो गई तो मतलब उसको ऐसा। मेरे को नहीं लगता इतना इतना टाइम तो नहीं होगा बंदे को। हाँ नहीं बस तो नहीं, ठीक है। पर एक बार तो ये है कि पहले और जो भी है ना चीज़ें वो कर ले, तभी क्योंकि क्या होता है सामने वाले से मीटिंग तभी करने का सेंस रहता है जबकि यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड यू हैव डन गुड वर्क। ये तक सॉर्ट हो प्रॉपर तभी है। सिर्फ- और क्या टिकट का क्या हुआ तेरा? अरे हाँ, अ, मम्मी है क्या वहाँ पे? सुई